Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Israeli-Palestinian conflict. Israeli-Palestinian conflict है क्या है, पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर था इट वाज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और मींस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर केस स्टडीज़ हैं जिनमें इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट और उसकी केस स्टडी करनी है। तो ओरिजिन इसका पहले देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का, कि इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। तो 19th सेंचुरी में पैलेस्टाइन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। एज वी नो दैट देयर वाज ऑटोमन एम्पायर इन 19th सेंचुरी दैट डिसइंटीग्रेटेड इन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी। एट द सेम टाइम द वेव ऑफ नेशनलिज्म वाज अराइजिंग इन द यूरोप इन कंट्रीज सच एज इटली, जर्मनी एट्सेट्रा। All these countries were united on the feelings of nationalism. They were comprised of different small states or kingdoms, but the people there felt that as they had the same culture, language, so they should not be divided and should become one country. So similar feelings were there in the Jewish people, but the problem was that the Jews were not concentrated in one place in the Europe, so they could not have a country of their own in one place. ठीक है, सिंपल ये है कि 19th सेंचुरी में जो वेव ऑफ नेशनलिज्म है वो चल रही थी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी। तो वेव ऑफ नेशनलिज्म में ये था कि अब ज्यूज़ जो थे उनके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं थी। ठीक है, दे वर लिविंग लाइक नोमैड्स, दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, जहाँ से उनको कोई नुकसान पहुँचा था, एशिया से उन्हें नुकसान पहुँचाया गया तो वो गए यूरोप में, यूरोप से फिर वो ट्रैवल करके मिडिल ईस्ट में गए। तो उनके पास कोई सच ऐसी लैंड नहीं थी जहाँ पर वो अपनी नेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें। They could not have a country of their own in one place. Then an Austro-Hungarian Jewish journalist Theodor Herzl, father of modern political Zionism, wrote about the idea of the state for the Jews in their ancient homeland, Jerusalem, from where the Jewish religion was started. At that time, Palestine had only 3% Jews living there, with 87% Muslims and 10% Christians. अब ये है कि जो उनका ज्यूज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि दे डोंट हैव पीस ऑफ लैंड। अब उन्हें चाहिए थी पीस ऑफ लैंड। तो जो जेरूशलम है सिटी पैलेस्टाइन के अंदर, तो उसमें ये था कि दे वांटेड कि हम अपनी जो नेशन है वो वहाँ पर बनाएं, क्योंकि उनके कुछ रिलीजियस हिस्टोरिकल लिंकेजेस थे जेरूशलम के साथ। ठीक है, तो अब अगर हम पैलेस्टाइन को देखें तो पैलेस्टाइन एंड इसराइल आर सिचुएटेड इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, ये आपको मैप के अंदर नज़र आ रहा होगा, पैलेस्टाइन और सीरिया ये सिचुएटेड कहाँ पर हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएटेड हैं। तो मिडिल ईस्ट में अब ये है कि देर आर माउंटेन्स ऑफ गोलान्स इन बिटवीन द सीरिया एंड इसराइल। ठीक, सीरिया और इसराइल के दरमियान में जो गोलान हाइट्स हैं वो बाद में कैप्चर कर दी थी उसने जॉर्डन ने। तो ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर मार्क भी कर देती हूँ। दिस इज़ ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स। ये रहा ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स। ठीक है, ये इनके दरमियान में है। तो उसके बाद ये है कि डेड सी वाटर इज़ डेड सी वाटर इज़ सो मच सेलाइन दैट नो वन कैन drowned in it. Gaza is in between Egypt and Israel. West Bank is at west of the Jordan. ये रहा जॉर्डन के वेस्ट के ऊपर वेस्ट बैंक। ठीक है, ये रहा वेस्ट बैंक। ठीक, और ये रही गज़ा स्ट्रिप। गज़ा इज़ इन बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। अब ये देखें, ये इजिप्ट है और ये इसराइल है। यही वजह थी कि जब वॉर हुई थी तो फिर गज़ा स्ट्रिप को ऑक्युपाई किया था इजिप्ट ने। ठीक है, और वेस्ट बैंक को ऑक्युपाई किया था जॉर्डन ने।
तो द होली लैंड ये कैसे है, अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इट इज़ नॉन फ्रॉम डिफरेंट लैंड सच एज इसराइल, पैलेस्टाइन, द प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, इसे इसराइली लैंड भी कहा जाता है और इसे पैलेस्टाइन लैंड भी कहा जाता है। और ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मैंने आपको बताया था कि 19th सेंचुरी के अंदर ऑटोमन एम्पायर थी। ऑटोमन एम्पायर जो थी वो ऑलमोस्ट 600 ईयर्स ओल्ड एरिया है। दिस एम्पायर वॉज बिगेन इन 14th सेंचुरी। इन 19th सेंचुरी इट बिगैन टू स्प्लिट। ठीक है, 1829 के बाद ये स्प्लिट होनी शुरू हुई। उससे पहले ये 14th सेंचुरी में ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है नेशनलिज्म इन द यूरोप। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म क्या है कि मैनी स्टेट्स वर इस्टेब्लिश ऑन बेस ऑफ नेशनलिज्म सच एज इटली, जर्मनी। 1850 में क्या हुआ कि यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। दे गॉट यूनाइटेड ऑन नेशनल आइडेंटिटी, दैट इज़ जैसे इटली की और जर्मनी की यूनिफिकेशन, वो जब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इनकी यूनिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज्यूइश नेशन में थियोडोर हर्ज जो है ही रॉट अलॉट अबाउट द नेशनलिज्म। ठीक है, तो वहाँ से इनका स्टार्ट हुआ कि जब उसने लिखना शुरू किया, यू नो बेटर के जब राइटिंग्स आती हैं तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। तो इसने जब इसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया तो थियोडोर हल्स ही प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द ज़ोनिस्ट मूवमेंट। ज़ोनिस्ट मूवमेंट वाज दैट मूवमेंट इन विच द ज्यूइश पीपल वांटेड टू रिटर्न टू इसराइल। ठीक, इसराइल में ज्यूइश पीपल क्या थे कि वो वहाँ से वापस जाना चाहते थे। तो उसके बाद Israel was that holy land from where the Jewish religion was started. Almost 300 years ago, Jewish kingdom was on that land called Palestine. This was Zionism. ठीक है, कि Jewish का भी यही है कि 300 years ago उनकी यहाँ पर जो रिलीजन था उनका यहाँ पर स्टार्ट हुआ था यरूशलेम के अंदर। Migration since 1890s due to Jewish persecution throughout the Europe, France, Russia, Italy and Eastern Europe. Rights of the Jews were violated. They were imprisoned. That's why Jews wanted to go back to their land. Jews started their migration until World War I. This migration grew larger. और इस जो माइग्रेशन है इसकी क्योंकि उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, जस्ट लाइक हिटलर ने हॉलोकॉस्ट में कितने जो ज्यूस थे उनको उनको जेनोसाइड कर दिया था। तो उस जेनोसाइड के बाद जब उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया तो उससे पहले जो 3% थे पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज़, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 30% तक राइज कर गई। तो जो बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 में क्या हुआ था, ये एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है कि एक तो 1890s में उनकी माइग्रेशन और उसके अलावा 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन। इसमें क्या था कि ब्रिटेन वाज मेजर कॉलोनियल पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 1915 व्हेन वर्ल्ड वॉर वाज कंटिन्यू। Ottoman Empire was near to defeat. Then British Foreign Minister, whose name was Sir Arthur Balfour, gave a declaration that we will give Jewish people their natural home in the Palestine after war to settle them. Britain made another agreement called Sykes-Picot Agreement। ठीक, कि अब ये था कि क्योंकि वो जो पैलेस्टाइन है वो कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश ने ये कहा कि हम जो इसराइलीज़ हैं उनको पैलेस्टाइन के अंदर ही लैंड देंगे। ठीक है, कि ये उनकी उस पर ही वो आए हैं क्योंकि अपने पास उनकी इतनी पावर नहीं थी कि वो आते। इसमें पहला जो इनिशिएटिव है ये बेलफोर डिक्लेरेशन का है, जो कि ब्रिटिश का फॉरेन मिनिस्टर था आर्थर बेलफोर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट साइन होता है Sykes-Picot एग्रीमेंट with France and Russia. Palestine was kept for UK. These three decided to occupy certain countries after the war. Lebanon, Syria, Jordan, etc. were given to France. Some part of the Turkey was given to Russia, Iraq and Palestine was given to UK। ठीक है, यू नो बेटर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये था कि जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने ये कहा था कि जब हम एक्सिस पावर के अंदर ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी
और थर्ड आता था जर्मनी, कि जब हम एक्सेस पावर को शिकस्त देंगे तो उनके कौन कौन से की स्टेट्स आपस में डिवाइड करेंगे, कौन से एरियाज़ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पहले से डिसाइड हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो पैलेस्टाइन होगा वो वो यूके के अंडर आएगा, ठीक है। दे प्रॉमिस टू अरब्स दैट दे विल गिव पैलेस्टाइन टू अरब्स। तो कुछ पार्ट जो टर्की का था वो रशिया को दिया गया, इराक और पैलेस्टाइन जो है वो यूके को दिया गया पहले, फिर यूके ने ये प्रॉमिस किया था कि ये हम अरब्स को देंगे। तो ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन का क्या था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अ न्यू गवर्नमेंट वाज मेड इन पैलेस्टाइन नॉन एज ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक। कि यूके की उस पर ऑक्यूपेशन के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन वाज इस्टेब्लिश देयर, माइग्रेशंस इन ह्यूज नंबर, ठीक है। अब ब्रिटिश मैंडेट के अंडर ये हुआ, ठीक है। अब ये खुद से ज्यूज़ नहीं आए, ये ब्रिटिश मैंडेट के अंडर पैलेस्टाइन के अंदर आए थे। सबसे पहले ये हुआ कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हुई। फिर ज्यूज़ पॉपुलेशन विच वाज 3% इन द टाइम ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज रीच टू 30%, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर 3% थी और बाद में वो रीच कर गई 30% में। डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ थी दूसरी, ज्यूज़ क्रिश्चियंस एंड अरब्स वर ट्रीटेड डिफरेंटली, ठीक। कि उसके अंदर यूके का ट्रीटमेंट इन तीनों रिलीजन से डिफरेंट था। ज्यू स्टार्टेड टू बाय लैंड फ्रॉम अरब्स, ठीक है। और उन्होंने जब उन्होंने एक्साइटिंग ऑफ द लोकल पैलेस्टीनियन अरब्स, अब जब ज्यूज़ ने उनसे लैंड ख़रीदना शुरू की तब जो है फ़र्स्ट टाइम पैलेस्टीनियन अरब्स जो थे उनको उनके जहन में इनके ख़िलाफ़ जो है फ़र्स्ट टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। सेटलमेंट वर स्टार्टेड विच आर नोन एज ज्यूइश सेटलमेंट, ठीक है। ज्यूइश सेटलमेंट स्टार्ट होगी। पहले पैलेस्टाइन जो है वो यूके के अंडर आ गया, फिर यूके ने वहाँ से माइग्रेशंस को प्रमोट किया। माइग्रेशंस को प्रमोट करने के बाद ज्यूइश सेटलमेंट स्टार्ट होगी, ज्यूइश ने वहाँ से लैंड ख़रीदना शुरू कर दी। तो ड्यूरिंग दिस मैंडेट इन 1936 लोकल अरब्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश मैंडेट। तो फर्स्ट टाइम 1936 में जो लोकल अरब्स थे, जो पैलेस्टीनियंस थे, उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश मैंडेट के अगेंस्ट, ठीक है। इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक सपोर्ट ऑफ ज्यूइश मिलिशियाज, दे होल्ड वेपन्स एंड हेल्प ब्रिटेन टू सप्रेस द अरब रिबेलियन। अब इसराइली मिलिशिया से उन्होंने मदद ली और जो वहाँ पर अरब रिबेलियंस थे उनको सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट दैट दे मस्ट ब्रिंग सम चेंजेस फॉर अरब्स इन ऑर्डर टू calm them. So Jews migration was restricted that per year certain limit, that is 1,000 of the Jews can migrate only. अब अरब्स को थोड़ा काम करने के लिए उन्होंने ये कहा कि थोड़ी माइग्रेशन कम कर देते हैं, साल में सिर्फ 1,000 से ऊपर ज्यूज़ माइग्रेट नहीं करेंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इसने ज्यूज़ को इनॉय कर दिया और ये जो मिलिशियास थे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर की तरह हिडनली उनको अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे गोरिल्ला वारफेयर होती है कि जब सिटीजन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ गोरिल्ला वारफेयर। तो जब अरब्स को खुश करने के लिए उन्होंने माइग्रेशंस को कम किया तो इसराइल जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। यूरोप के अंदर होलोकॉस्ट हुआ, ठीक है। इसका मींस होलोकॉस्ट का मतलब ये था कि जेनोसाइड ऑफ द ज्यूइश पीपल, 4.2 मिलियन ज्यूइश पीपल वर किल्ड, ठीक है। जो 4.2 मिलियन ज्यूइश पीपल थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। सो फीलिंग्स रेज्ड इन द पीपल दैट टू सेव लाइफ ज्यूज मस्ट रश टू इसराइल, ओनली दैट वाज द प्लेस वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड। फिर उनके जहन में ये था, ये फीलिंग्स राइज की गई कि यूरोप से अपने आप को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं और मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी इसराइलीज़ जो हैं उनकी सेटलमेंट स्टार्ट हुई हुई है, तो वो एक लैंड है जहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हुई क्रिएशन ऑफ इसराइल। क्रिएशन ऑफ इसराइल में क्या था कि UN रेजोल्यूशन इन 1947 फर्स्ट voting was conducted in which decision was made that Palestine mandate should be divided into two parts, ठीक है। दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे। सो वन वाज ज्यूइश स्टेट एंड सेकंड वुड बी
पैलेस्टाइन स्टेट, ठीक है। ये पैलेस्टाइन प्लान 1947 यूएन ने जो दिया था। अब ये यूएन को ये पैलेस्टाइन को और उसको इसराइल को आपस में डिवाइड करने के लिए, तो इसमें ये क्या था कि वोटिंग कंडक्ट हुई जिसमें ये डिसीजन दिया गया कि इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो जेरूशलम था, देयर वाज प्रॉब्लम in the blue area in the blue areas where all uh, uh, in the blue areas were also annexed by Israel after war of 1948, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स राइज हुई, तो जिसके बाद ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वो इसराइल के अंडर आ गए, ठीक है। तो Jerusalem, because half of population of the Jerusalem was of the Muslims and half Jews, so it was divided by the UN that Jerusalem would be controlled internationally. 50% area was given to Israel and 50% to Palestine. अब अरब इसराइल वॉर किस तरह से स्टार्ट हुई? वैसे कई जगहों पर यह मेंशन है कि जो पैलेस्टीनियन है उनको कम जगह दी गई थी, ठीक है। उनको 45% दी गई थी और जो इसराइलीज़ हैं उनको 55% दी गई थी। तो वो और बाकी कुछ वेबसाइट्स के ऊपर यह है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी। तो अगर हम पैलेस्टाइन यूएन पार्टीशन को देखें तो इसमें जो अरब स्टेट्स हैं और जो जूइश स्टेट्स हैं, जो येलो की गई हैं वो सारी अरब स्टेट्स हैं, ठीक है, और जो ऑरेंज की गई हैं वो जूइश स्टेट्स हैं। तो ये और जो दरमियान में जेरूशलम है ये इंटरनेशनली कंट्रोल होगा, ठीक। ये जो छोटा सा यहाँ पर बना हुआ है मार्क, ये इंटरनेशनली कंट्रोल्ड होगा। बाकी ऑरेंज हिस्सा सारा ज्यूस का है और बाकी हिस्सा जो है वो सारा पैलेस्टाइन का है। तो इसमें आप देख लें कि कितना जो है वो ज्यूस को गया हुआ है और कितना पैलेस्टीनियंस को गया हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि क्योंकि अरब जो है वो इसराइल पर अपने अटैक को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि कम हिस्सा जो है वो उनको दिया गया था और ज़्यादा हिस्सा इसराइल को दिया गया था। और सेकेंडली ये हमारी एंसेस्टर्स की लैंड थी, ये मुस्लिम के एंसेस्टर्स की लैंड थी, इसके अंदर ज्यूज़ नहीं आ सकते, ठीक है। और यरूशलेम का तो आपको पता ही है कि वो वो क्रिश्चियंस के लिए भी सेक्रेट प्लेस है और वो मुस्लिम्स के लिए भी सेक्रेट प्लेस है। तो अरब इसराइल वॉर 1948 टू 1949 ये देखते हैं। अब थोड़ा वॉर्स को देख लेते हैं, ठीक है। पुश बैक अरब फोर्सेस एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज। The land which Israel occupied after war, locals of these lands migrated to other countries. So 7 lakh people were displaced. Control of Gaza Strip went to Egypt. अब ये देखें यहाँ से जो गज़ा स्ट्रिप है वो इजिप्ट की तरफ चली गई और जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन की तरफ चला गया। ये वेस्ट बैंक है, ठीक, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। वेस्ट बैंक जॉर्डन की तरफ चला गया, गज़ा स्ट्रिप इजिप्ट की तरफ चलेगी। दैट्स हाउ पैलेस्टाइन स्टेट वाज एबॉलिश्ड बिकॉज क्योंकि वेस्ट बैंक जो था वो जॉर्डन के पास था, गज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के पास थी और बाकी का इसराइल के पास था। तो पैलेस्टीनियंस के पास पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं था। ऑलमोस्ट 50% टेरिटरी ऑफ द पैलेस्टाइन वॉज एनेक्स्ड बाई इसराइल एंड इट वॉज श्रिंक्ड फर्दर स्मॉलर। जेरूशलम वॉज आल्सो एनेक्स्ड बाई इसराइल, ठीक। अब पहले तो जेरूशलम को उन्होंने इंटरनेशनली छोड़ दिया था, इसमें जेरूशलम भी इसराइल के पास चला गया और जो बाकी 50% था वो भी इसराइल के पास चला गया। 1948 टू 49 वॉर वॉज सक्सेसफुल फॉर इसराइल। फिर 6 डेज़ वॉर 1967, उसके बाद जो वॉर हुई इसको हम वॉर्स को हम बिल्कुल शॉर्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को देखते हैं तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। Egypt, Jordan and Syria have hostile relations with Israel, ठीक। Egypt deployed its forces on border of Israel। यहाँ से इजिप्ट ने इसराइल के बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस छोड़ दी और द एयर फोर्स ऑफ द इसराइल मेड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स एंड डिफीटेड बैडली इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया इन 1967 में उसने इन तीनों को शिकस्त दी। इसराइल कैप्चर्ड गोलान हाइट्स फ्रॉम सीरिया, ठीक है। अब गोलान हाइट्स उसने सीरिया से ली, ये सीरिया के साथ आपको गोलान हाइट्स नज़र आ रही होंगी। और गज़ा फ्रॉम इजिप्ट, गज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के साथ आपको ऊपर गज़ा स्ट्रिप नज़र आ रही होगी। एंड सिनाई पेनिनसुला आल्सो द पार्ट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। और जो सिनाई पेनिनसुला था
वो भी इजिप्ट का ही पार्ट था, वो भी इसराइल ने ले लिया। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर एक और ये था, ये रहा, ये इजिप्ट है। ठीक है, और ये इजिप्ट के साथ ये सिनाई पेनिनसुला है, ये भी इजिप्ट के पास चला गया। तो उसके बाद बाय क्रशिंग डिफीट ऑफ द अरब नेशंस इसराइल ट्रिपल्स इट्स एरिया। अब इसराइल का एरिया पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, वेस्ट बैंक भी उसके पास आ गए, गज़ा स्ट्रिप भी आ गए, सिनाई पेनिनसुला भी आ गए, बट दोज टेरिटरीज वर नॉट केप्ट बाय इसराइल, दीज वर टर्न बेग आफ्टर सम कंप्राइजेज, सिनाई पेनिनसुला वॉज गिवन बेग, गज़ा एंड वेस्ट बैंक आर स्टिल ऑक्यूपाइड बाय इसराइल। ठीक, सिनाई पेनिनसुला तो उन्होंने वापस दे दिया, लेकिन बाकी जो है अभी भी इसराइल के पास है। 1973 योम किपुर वॉर। अब योम किपुर वॉर में क्या हुआ कि इजिप्ट एंड सीरिया ट्राइड टू रीगेन सिनाई एंड गोलान एंड अटैक्ड ऑन इसराइल। ठीक है, अब इजिप्ट ने अपना इजिप्ट ने अपना सिनाई पेनिनसुला और सीरिया ने गोलान हाइट्स लेने के लिए दोबारा इजिप्ट के ऊपर अटैक किया। इनिशियली इसराइल सफ़र्स लॉसेस बट रिपल्सेस द अटैक। इसराइल ने बहुत से लॉस को सफ़र किया। ठीक है, लेकिन लॉस उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन रिटेलिएशन उसने काफ़ी अच्छी की। इट इज़ कॉल्ड योम किपुर बिकॉज ऑन दैट डे इट वाज फेस्टिवल ऑफ योम किपुर इज़ ईद फॉर मुस्लिम्स एंड दिवालीज फॉर हिंदूज़। ठीक है, उस दिन फेस्टिवल था, मुसलमानों की ईद थी और जो हिंदूज़ हैं उनकी दिवाली थी, तो इसे योम किपुर कम्बिनेशन में कहा जाता है। दिस वॉर लेड टू टॉक्स विद द इजिप्ट। ठीक, अब इस वॉर की वजह से इजिप्ट के साथ वो टॉक में आया और जो सिनाई पेनिनसुला था इसने उसे वापस कर दिया था। कैंप डेविड एकॉर्ड पहले हुआ 1978 के अंदर कि हाउस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। अब कैंप डेविड क्या होता है? हाउस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, कैंप डेविड एकॉर्ड वॉज साइन इन कैंप डेविड में क्या किया इन्होंने? यूएस के अंदर जाके। ठीक है, यूएस वॉज मेडिएटर एट दैट टाइम। सिनाई रिटर्न टू इजिप्ट। सिनाई इजिप्ट को वापस हो गया। इजिप्ट रिकॉग्नाइजेज स्टेट ऑफ इसराइल। इजिप्ट ने स्टेट को 1978 में इजिप्ट ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर जो अनवर सादात है, जो प्रेसिडेंट था उस टाइम इजिप्ट का, उसकी असेसिनेशन हो गई थी। ठीक है, लोग क्योंकि इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खफा हुए थे कि जहाँ पर इतनी वॉर्स की उसे फिर एक्सेप्ट क्यों कर दिया। This recognition was so controversial because Egypt was first to recognize Israel. It was major diplomatic victory of Israel. After Camp David Accord, most Arab states make peace with Israel. No more outright war was between the nations. This was all about Israel-Arab conflicts. Now we will study only Israel-Palestine conflict because Arab did not engage in war with Israel after the Camp David Accord. ठीक है, इसके बाद फिर वो उसमें इंगेज ही नहीं हुए। यहाँ पर 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद अरब कंट्रीज़ का इसराइल पैलेस्टीनियन इशू से वो पीछे हट गए। फिर जस्ट अब पैलेस्टीनियंस ने ख़ुद क्या क्या करना शुरू किया वो हम देखते हैं। सबसे पहले पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन।